दूसरा mstscan.com, mstscan.com, जो कि इसका एक्सप्लोरर है, इसकी ब्लॉकचेन। धीरे धीरे करके ये चीजें आपको बहुत कुछ इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो इंटरफेस आपने देखा था वही है, लेकिन इंटरनली इसमें काफी कुछ चेंज होता जा रहा है। समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, और इस समय देखा जाए तो टोटल एड्रेस कितने हो चुके हैं। जैसे कि कुछ समय पहले हम बताते थे कि 82,000 हैं, 83,000 हैं, और आज ये कहाँ तक पहुंच गए हैं? ये पहुंच गए 85,717। ये एड्रेस है कौन से एड्रेस? ये एड्रेस वो एड्रेस हैं जो कि लोग यहाँ से फ्री में एयर ड्रॉप दे चुके हैं। इसके अलावा लोग यहाँ अपने किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट के अंतर्गत एमएसटी ब्लॉकचेन को ऐड कर चुके हैं, और वहां कुछ न कुछ उन्होंने लेन देन किया है, वो इसके अंतर्गत आ गए। इन एड्रेसों में आप देख सकते हैं कि किस व्यक्ति के पास कितना संपत्ति है। संपत्ति मीन्स असेट्स, मीन्स क्या है कि कितना एमएसटी कॉइन है, वो आप यहां से देख सकते हैं। कैसे देखेंगे अभी उस पर अभी बताते हैं। इसके अलावा टोटल ब्लॉक कितने बन चुके हैं? हर 3 सेकंड पर एक ब्लॉक बन रहा है। और टोटल ट्रांजैक्शन कितने हो चुके हैं? इतने ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। ट्रांजैक्शन कौन से बोले जाते हैं? जो कि आपके पास में फ्री में एयर ड्रॉप आ गया, वो भी ट्रांजैक्शन में है। इसके अलावा आपने किसी से एमएसटी कॉइन मंगा लिया, वो भी ट्रांजैक्शन में है। आपने किसी को बेच दिया, वो भी ट्रांजैक्शन में है। इस तरीके से यहाँ 8,66,625 ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, और ये ट्रांजैक्शन कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। इन सारे के सारे ट्रांजैक्शनों को भी आप देख सकते हैं, किसने किसको दिया, किसने किससे लिया। ये 100% ट्रांसपेरेंसी रहती है ब्लॉकचेन के साथ में। जो ये ब्लॉक बन रहे हैं, वो आप यहाँ देख पाएंगे कि इस तरीके से ये ब्लॉक बन रहे हैं। हर 3 सेकंड पे एक ब्लॉक बनना है, और उस ब्लॉक का उसके सारा एड्रेस दिया हुआ है, और एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट होता है। इसीलिए ये एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट होते होते एक चेन बनती है, इसी वजह से इसको ब्लॉक चेन बोलते हैं। आगे चलते हैं इसके अंतर्गत। ये रहा, ये सभी ट्रांजैक्शन है। कौन सा ट्रांजैक्शन कितने समय पहले हुआ है, वो सब दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ये ट्रांजैक्शन, ये देखिए कि ये दे रहा है। इस जगह पे इस ट्रांजैक्शन को आप देखेंगे कि ये किस टाइप का है। ये फ्रैक्शन रिवार्ड का है, और ये किसी ने भेजा होगा, ये ट्रांसफर किया है। इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप के दिए हुए हैं। अभी एक एक दो ट्रांजैक्शन करके आपको दिखाते हैं, और इन ट्रांजैक्शनों को आप देख पाएंगे। सारी सारा कुछ ट्रांसपेरेंसी रहेगी। किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे, कैसे देखेंगे, उससे पहले चलो चलते हैं। इस समय लेटेस्ट में देख ही लेते हैं कितने कितने इसके अंदर वैलिडेटर बन गए हैं। ये आप यहाँ टोकन पे जाएंगे, ऑल पे जाएंगे, और यहाँ आप देखेंगे कितने लोग वैलिडेटर बन चुके हैं एमएसटी ब्लॉकचेन के साथ में। देखिए टोटल लोगों की संख्या अगर यहाँ देखी जाती है, तो टोटल लोग जो वैलिडेटर बने हैं, वो बने हैं यहाँ से 23,566 लोग वैलिडेटर बने हैं। और कितने यूनिट यहाँ से परचेज कर चुके हैं लोग, यानी कितने फ्रैक्शन परचेज कर चुके हैं। फ्रैक्शन की संख्या यहाँ हो चुकी है 86,922। 86,922 इतनी यहाँ से परचेज कर चुके हैं यूनिट। इतने फ्रैक्शन कितने लोगों ने? 22,000 लोगों ने। किसने कितने परचेज किए हैं, क्या ये भी देखने के लिए मिल जाएगा? यस, ये देखने के लिए मिल जाएगा। ये कहाँ मिलेगा? आप यहाँ से देखेंगे वैलिडेटर नोट फ्रैक्शन टोकन पर जब आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आपको पूरी हिस्ट्री मालूम पड़ जाएगी।
और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब घटते हुए क्रम में दिया हुआ है। सबसे हाईएस्ट वाले सबसे ऊपर दिए हुए हैं, या टोकन होल्डर पे जाएंगे तो ये आपको इंफॉर्मेशन सारी की सारी आप यहाँ देख पाएंगे। देखिए किस तरीके से देखेंगे, ये जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, यहाँ देखिए, ये देखिए, तो कुछ समय पहले हमने दिखाया था, तो यहाँ ये 772 के आसपास थे और उसके बाद 600 कुछ थे, और ये संख्या इनकी भी बढ़ चुकी है। इन्होंने भी और परचेज कर लिया और इन्होंने भी और परचेज कर लिया। ये यानी 775 ये ऊपर हो चुके हैं, 772 ये हो चुके हैं। अगर ये 4 फ्रैक्शन और परचेज कर लेते हैं तो ये कहाँ पहुंच जाएंगे, ये टॉप पे पहुंच जाएंगे और वो सेकंड नंबर पे आ जाएंगे। उसके बाद में आते हैं यहाँ से 600 फ्रैक्शन परचेज करने वाले हैं, ये 505 फ्रैक्शन परचेज करने वाले हैं, ये इस तरीके से परचेज करने वाले हैं, ये इस तरीके से परचेज। अब इसमें किसने किस किस तरीके से परचेज किए हैं ये भी आप देख सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे, इनकी हिस्ट्री यहाँ से आ जाएगी। इसी को तो बोलते हैं ब्लॉकचेन का 100% ट्रांसपेरेंसी यहाँ से रहती है। ये इस तरीके से ये रहा। यहाँ आप देखेंगे इनके पास में क्या क्या है, यहाँ से ये दिखा रहा है। ये आप यहाँ जाएंगे, एक सेकंड, याद आ गई। यहाँ से यहाँ जाएंगे और यहाँ आप देखेंगे, क्या देखेंगे, इनके पास 775 टोकन है, सॉरी 775 फ्रैक्शन है, और कॉइन कितने हैं, 425 कॉइन इनके पास में यहाँ दिए हुए हैं। आगे चलते हैं और हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं कि इन्होंने 2 दिन पहले ट्रांसफर किया है, उससे पहले 3 दिन पहले ट्रांसफर किया है। ये व्यक्ति कौन है डजंट मैटर, न आप जानते हैं न मैं जानता हूं, लेकिन इनके अकाउंट को आप यहाँ से देख सकते हैं कि 2 दिन पहले इनके पास में ये आया है। कितना आया है, 12.5 कॉइन आए हैं। ये कहाँ से आए हैं, इन्होंने कोई भी डायरेक्ट वॉलेट पे एयर ड्रॉप दिलवाया होगा और उसके बदले इनको 25% आ गया। 50 का 25% ये रहा और ये रहा, ये रहा। इस तरीके से ये आप देख पा रहे हैं कि 12.5 यहाँ, ये 12.5 यहाँ। ये चीज आप भी अपना चेक कर सकते हैं। ये 3 दिन पहले हैं, ये 3 दिन पहले हैं, ये 8 दिन पहले हैं। तो ये आप यहाँ से देख पा रहे हैं, सारा कुछ क्लियर दिया हुआ है। आगे चलते हैं, इनका टोकन ट्रांसफर पर चलते हैं। टोकन ट्रांसफर किस किस तरीके से दिया हुआ है, खुल के आने दीजिए अभी। चलिए, इसमें टाइम लग रहा है, तब तक टोकन पे लेते हैं। इनका ये दिया हुआ है 600, वो 775 फ्रैक्शन इनके यहाँ दिए हुए हैं, और किस कॉन्टैक्ट एड्रेस से आए हैं, वो कॉन्टैक्ट एड्रेस ये दिया हुआ है। ये रहा, इस कॉन्टैक्ट एड्रेस से आए हैं। जिस कॉन्टैक्ट एड्रेस पर क्लिक कर देंगे तो इसके बारे में पूरी की पूरी हिस्ट्री यहाँ आ जाएगी। ये पूरी की पूरी हिस्ट्री इसके बारे में ये आ गई है। इस तरीके से ये सारा कुछ ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ से। अब चलते हैं, इनको ट्रांसफर कैसे करते हैं। मैं अभी आपको एक एड्रेस दिखाता हूँ। इस एड्रेस के माध्यम से हम देखते हैं कि ट्रांसफर करके देखते हैं कि कैसे कैसे ये ट्रांसफर होंगे। देखिए, मैं आपको एक एड्रेस दिखाता हूँ यहाँ से, इस ब्लॉकचेन पर लॉग इन करके, और उस एड्रेस को समझना, उस एड्रेस पर ट्रांसफर करते हैं। ये सारा कुछ आप प्रैक्टिकल देखिए। यहाँ हम करते हैं लॉग इन। ये ग्रोथ आप अपने आप ग्रोथ देख सकते हैं कि रेगुलर कितनी ग्रोथ हो रही है, कितने वैलिडेटर बढ़ रहे हैं, कितने फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं। ये आप डेली का डेली खुद देख सकते हैं। हर व्यक्ति देख सकता है इसको, वो व्यक्ति भी देख सकता है जिसने इसके अंतर्गत एंट्री नहीं ली है, वो व्यक्ति भी देख सकता है।
देखिए ये अकाउंट है, इस अकाउंट को जब जब आप ऑपरेट करेंगे तो क्या चीज़ देखेंगे, आप यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा कि इस जगह पे कितने हैं, 40 फ्रैक्शन इस पे परचेज़ किए हुए हैं। 40 फ्रैक्शन यहाँ हैं और 40 फ्रैक्शन के बदले यहाँ कितने कॉइन आए हैं, ये कॉइन आए हैं यहाँ। यहाँ 99,957 कॉइन यहाँ आ चुके हैं। कब-कब परचेज़ किए थे ये, आप ये देखना चाहते हैं, तो बड़े आसानी से देख सकते हैं। इसको आप देखने के लिए अधिकतर लोग उस पे चलते हैं, मोबाइल पे चलते हैं, तो मोबाइल की स्क्रीन पे चलता हूँ मैं। उससे क्या है कि आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। बहुत लोगों का ये डिमांड रहती है कि हम मोबाइल पे ऑपरेट करते हैं, तो हमारी स्क्रीन थोड़ा-सा डिफरेंट रहती है, तो इसीलिए मोबाइल की स्क्रीन पे बताओ तो मैं मोबाइल की स्क्रीन पे चलता हूँ। जी, यहाँ से गए मोबाइल की स्क्रीन पे, यहाँ से एमएसटी पे गए और यहाँ से लॉगिन किया। अब आपको आपकी स्क्रीन की तरह से दिखाई दे रहा हो। देखिए, वही यहाँ खुल गया, वही अकाउंट इस जगह पे खुल गया और यहाँ आपने देखा कि 40 फ्रैक्शन यहाँ परचेज़ किए हुए हैं, जिसके बदले इतने कॉइन आ चुके हैं। अब इनमें हमें देखना है कि ये कब-कब परचेज़ किए थे। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कब-कब ये खरीदे थे। क्या 40 एक बार में खरीदे थे? क्या एक ही दिन में खरीदे थे? या कितने-कितने कब-कब खरीदे हैं? और कौन-सा फ्रैक्शन कितने रुपए में मिला है, वो सब सारी चीज़ देख सकते हैं आप। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इस समय क्या रेट चल रहा है एक फ्रैक्शन का। एक फ्रैक्शन का रेट देखने के लिए आप यहाँ से परचेज़ पे जाएँगे और परचेज़ पे जाने के बाद में एक फ्रैक्शन का रेट आप देख पा रहे हैं, ये आपको रेट दिख रहा है, ₹1292.17 है। यानी मोटा-मोटा आप ये मान के चलिए कि लगभग ₹1300 का एक फ्रैक्शन आपको यहाँ मिल रहा है, राउंड फिगर में देखना चाहें मोटा-मोटा। अब चलते हैं कि हमने कब-कब खरीदे, ये कहाँ से देख पाएँगे? इसको देखने के लिए आप यहाँ जाएँगे, 3 लाइन पे जाएँगे और 3 लाइन पे जाने के बाद में ये मेनू आता है। इस मेनू में ये फ्रैक्शन वाला ऑप्शन आता है, इस फ्रैक्शन वाले ऑप्शन में आप जाएँगे। कुछ चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, वो हम बताएँगे कि कौन-कौन सी बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है कि यहाँ हमने देखा तो कोई फ्रैक्शन आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये इस डेट में दे रहा है कि इस डेट के बीच का रिपोर्ट ये दे रहा है 1 मई से लेकर के 30 मई का 31 मई का दे रहा है, इस बीच में कोई फ्रैक्शन नहीं लिया गया। चलिए चलते हैं यहाँ से देखते हैं, यहाँ से अप्रैल में देखते हैं कि अप्रैल में कितने फ्रैक्शन लिए, तो हम 1 अप्रैल से चलते हैं और 1 अप्रैल से ये आप देख पा रहे हैं कि 2 बार फ्रैक्शन लिए हैं। कौन-कौन सी डेट में लिए हैं? ये डेट में लिए हैं 9 तारीख, ये हमने लाइव लिया था 8 बज के 39 मिनट पे जब ये पुणे का इवेंट चल रहा था, उसी इवेंट में ये लाइव परचेज़ करके देखा था। चलिए इसको देखेंगे कितने का पड़ा था उस समय, उस समय ये पड़ा था ₹1199 का। ये ₹1199 वाला आज कितने का पड़ रहा है? ये पड़ रहा है ₹1292 का। यानी इतना पैसा इस पे 1 यूनिट पे बढ़ चुका है। दोस्तों आप लाख कोशिश कर लीजिए ये बढ़ता हुआ हम नहीं रोक पाएँगे। उसके बाद एक ये था ₹1198 50 पैसे का ये परचेज़ किया है। ये कौन-सी डेट का है? ये है आपका 14 अप्रैल। चलिए चलते हैं इससे पहले 2 यूनिट तो ये हो गई, 1-1 यूनिट है यहाँ। ये देखिए कि यूनिट की संख्या आप यहाँ से देख पाएँगे। क्या इससे पहले और लिए हैं? यस, उसकी डेट आप यहाँ से डाल देंगे। उससे पहले आप अप्रैल में देखेंगे तो वो सॉरी 1 मार्च से देखो कि कितने आ गए यहाँ। 1 मार्च से इतने-इतने ये आ गए। ट्रांज़ैक्शन का मोड वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है। ये आपकी सारी डेट रहेंगी
कि कब-कब लिए हैं। लोगों का ये लगता है कि एक बार लेने के बाद में हम क्या दोबारा नहीं ले पाएँगे? यस, आप जितनी बार चाहें उतनी बार ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है। कैसे-कैसे दिया हुआ है? यहाँ 21 मार्च को लिया है, 21 मार्च को लिया, 22 मार्च को लिया है, 9 अप्रैल को लिया, 14 अप्रैल को लिया है। कितनी-कितनी यूनिट ली हैं, इन यूनिट को देखने के लिए आप यहाँ से देखेंगे। इसमें सब में 1-1 यूनिट ली है। क्या इस वाले अकाउंट पे 1 से ज़्यादा भी यूनिट कभी ली है? उसकी भी डेट आप यहाँ से देखिए। उसकी डेट यहाँ से आपको चलेंगे, 1 जनवरी से देखिए। 1 जनवरी से अब तक के समय की ये सारी हिस्ट्री यहाँ से दिखा रहा है। एक पेज पे कितने अकाउंट वो कितने दिखा रहा है, कितनी बार 5 बार दिखा रहा है और यहाँ कितने दिए हुए हैं, कितने पेज दिए हुए हैं, उस पेज को आप यहाँ से देखिए। यहाँ पहला पेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से पेज दिए हुए हैं। 4 मल्टीप्लाई आप 5 कर देंगे, 20 बार लिया है। कितनी-कितनी यूनिट लिए हैं, उन यूनिटों को आप यहाँ से देख पाएँगे। इस जगह पे आपके 1-1 यूनिट है। इसके बाद में आप यहाँ देखेंगे, तो देखिए कि मल्टीपल यूनिट भी लिए हैं। यहाँ 3 यूनिट लिए हैं, या 5 लिए हैं, या 2 लिए हैं, या 2 लिए हैं, यहाँ 1 लिया है। इस तरीके से भी ये यूनिट यहाँ परचेज़ किए हैं। और देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से और देखिए। ऐसे कर के सब सारा कुछ देख सकते हैं। कब-कब कितने-कितने का परचेज़ किया था, ये इतने-इतने का अमाउंट भी दे रहा है। अब इनके बाद इन पे रिवार्ड कितना आ रहा है, उसको कैसे देखेंगे, उसको देखेंगे। आप यहाँ से जाएँगे, अ, डैशबोर्ड पे जाएँगे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद जो आई बटन दिया हुआ है, यहाँ कौन-कौन से फेज़ में परचेज़ किया उसको दिखा देगा। यहाँ दे रहा है नोड 1, क्योंकि सारे के सारे हमने नोड लेवल 1, ये सारा कुछ हमने कहाँ परचेज़ किया है, नोड लेवल 1 में ही परचेज़ किया है। यानी अभी नोड लेवल 1 चल रहा है, तो उसी में सब परचेज़ किए हैं। उसके बाद में दूसरा लेवल शुरू हो जाएगा, तो यहाँ दूसरे लेवल के दिखा देगा, तीसरा लेवल, तीसरे लेवल के। सा सारा हिस्ट्री आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा और क्या देखना है हमें? इसके अलावा हमें जो देखना है, आगे यहाँ से बता रहे हैं कि ये जो कॉइन आ रहे हैं, इन कॉइनों को हम डिटेल में देख सकते हैं, किस-किस तरीके से हमें देखने के लिए मिलेंगे ये। यहाँ से हमने क्लिक किया। अब यहाँ से क्लिक किया, कौन-कौन सी डेट में कितने-कितने आ रहे हैं, यहाँ आपको विशेष आपको ध्यान रखना है। बहुत लोग ये कहते हैं कि साहब हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनको दिखाई न देने का रीज़न क्या है? उनको दिखाई न देने का रीज़न ये है कि उन्होंने किस नोड में परचेज़ किए हैं, उस नोड को देखना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, इस बात पे का विशेष ध्यान रखो। आप भी अपनी टीम के लिए बताइए कि आपकी टीम ने कौन से कब नोड में परचेज़ किए। यहाँ देखा तो उनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा और वो कहते हैं कि साहब हमें तो हमारे पास में तो कुछ आ भी नहीं रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि ये जो नोड है, वो नोड ये 2 है। इस ये नोड यहाँ से क्लिक करेंगे, तो कितने नोड चल रहे हैं? 2 नोड चल रहे हैं। यहाँ से आप देखेंगे पहला नोड और दूसरा नोड। ऑल नोड यहाँ से देखेंगे, पहले नोड, तो ये पहले नोड का आ रहा है। आप दूसरे पे क्लिक करेंगे तो दूसरे नोड का आ जाएगा। मेरे पास जो 0 दिखा रहा है, क्योंकि इसके अंदर दूसरे नोड में मैंने परचेज़ किया ही नहीं है। दूसरे नोड में परचेज़ नहीं किया है। अब दूसरे नोड में परचेज़ नहीं किया, तो इसलिए दूसरे नोड की हिस्ट्री नहीं दे रहा। अब मैं आज इसमें दूसरे नोड में परचेज़ करूँगा और मैं ये दिखा दूँगा कि हाँ, दूसरे नोड की इस तरीके से दिखाता है और पहले नोड की इस तरीके से दिखाता है। चलिए, आज आप पिछले फ्रैक्शन देख रहे हैं। देखिए, एक फ्रैक्शन मैं अभी परचेज़ करूँगा और अभी परचेज़ करके ये दिखा देंगे कि देखिए कि ये वाले हम किस तरीके से यहाँ नोड 1 में देख सकते हैं, नोड 2 में देख सकते हैं। जिन्होंने जिस नोड में परचेज़ किया है, उसका हिस्ट्री उसी नोड में दिखाएगा। तो चलिए चलते हैं, मेरा नोड 1 में परचेज़ है इसमें। नोड 1 में भी यहाँ से देखेंगे कि किस-किस डेट में कितने-कितने आ रहे हैं, वो यहाँ से डेट दिखा दे रहा है। जैसे कि यहाँ गए 29 मई, 29 मई का कितना आया है? देखिए कि इस जगह पे 40 के बदले इतना आ रहा है, 40 फ्रैक्शन हमने परचेज़ किए हैं, 40 फ्रैक्शन के बदले हमारे पास में इतना आ रहा है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 पॉइंट कुछ से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये इतना निकल के आएगा, क्योंकि 1 यूनिट पे 16 कॉइन आ रहे हैं। यहाँ जब चलेंगे हम, तो इससे पहले कुछ समय पहले चलेंगे, जिस समय 20 आ रहे थे, तो उस समय की हिस्ट्री 20 की दिखाएगा। देखो, ये दिखा रहा है 822 दिखा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ यहाँ भी 822, यहाँ भी 822, 822, 822, 822।
क्योंकि उस समय ये चल रहे थे। अब सोचने वाली बात है कि अभी उन लोगों के लिए विशेष मैसेज है, जो लोग अभी भी ये चाहते हैं कि हमें ज़्यादा मिले, तो वो आज 16 कॉइन जो आ रहे हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर ये भूल कर दी, तो जिन लोगों को 20 पे भूल कर दी थी, आज वो 16 का लाभ ले पा रहे हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ भूल कर दी, तो आप अगले कुछ समय बाद आप पाएँगे कि 13 ही आएँगे। 13 उन लोगों के लिए आएँगे जो नए लोग हैं, और 13 उन लोगों के लिए भी आएँगे जो पुराने लोग हैं। जैसे ये पुराने लोगों में 20 के हिसाब से जो आ रहे थे, आज यहाँ 16 के हिसाब से आ रहे हैं। इसी तरीके से बाद में भी जो लोग होंगे, उनके पास में भी कम आएँगे। तो लाभ लेने के लिए आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं जो हमारे पास में जो कॉइन आ रहे हैं, क्या इनको हम विथड्रॉ कर सकते हैं? यस, आप यहाँ देखिए, जो लोग यहाँ पे भी धोखा खा जाते हैं, वो देखते हैं कि ज़ीरो दिखाई दे रहा है। मेरे दोस्तों, ज़ीरो इसलिए दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप किस नोड में देख रहे हैं, आप उस नोड को यहाँ से सेलेक्ट करिए, जिस नोड में अभी देख रहे हैं। अगर आपने परचेज़ दूसरे नोड में किया है और आप पहले नोड में देख रहे हैं, तो आपका 0 दिखाएगा। अगर आपने पहले नोड में परचेज़ किया है, आप दूसरे में देख रहे हैं, तो 0 दिखाएगा। अगर आपने पहले में भी परचेज़ किया है और दूसरे में भी परचेज़ किया है, तो दोनों को सेपरेट दिखाएगा। पहले का पहले में दिखाएगा, दूसरे का दूसरे में दिखाएगा, लेकिन इन दोनों का जोड़ करके आपके डैशबोर्ड पर दिखाएगा। यहाँ से चलते हैं दूसरे में चलते हैं, यहाँ से देखिए ये पहले नोट का दिखा रहा है, यहाँ चलते हैं हम दूसरे नोट का चलते हैं, तो दूसरे नोट में यहाँ 0 दिखा रहा है, इसी तरीके से यहाँ 0 दिखाएगा। अब पहले नोट में चलते हैं कि पहले नोट में क्या-क्या चीज़ आप यहाँ देख पा रहे हैं। पहले नोट में जो आपको देखने के लिए मिलेंगी 1 मिनट कहाँ गए यहाँ से? बिल्कुल। तो पहले नोट में आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्या मिलेंगे कि टोटल विथड्रॉल आप कितना कर चुके हैं, टोटल विथड्रॉल यहाँ से 23,022 कौन कर चुके हैं, बैलेंस कितना है, अब तक कितने आए हैं, 99,957 आए हैं, जिसमें से अवेलेबल का मतलब ये है कि आप इतने विथड्रॉल कर सकते हैं, बट स्टेक है यहाँ 50% का स्टेक है और ये स्टेक यहाँ बना रहेगा, इसका आपको लाभ मिलेगा क्योंकि यहाँ प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम चल रहा है, तो प्रूफ ऑफ स्टेक का ये आपको बेनिफिट यहाँ मिलेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि इसके बारे में बताते हैं कि एमएसटी ब्लॉकचेन पे कौन-कौन से लाभ आपको मिलेंगे। यू कैन व्यू द असाइनमेंट रिवार्ड बैलेंस, आप यहाँ से ये देख सकते हैं, सारा कुछ ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, किस-किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। अभी यहाँ से आपके पास कहाँ से आ रहे हैं, किस वाले एड्रेस से आ रहे हैं, किस नोड में से आ रहे हैं, सारा कुछ आप यहाँ से देख पाएँगे। अभी बैलेंस देखते हैं कि इसमें बैलेंस कितना है। इस बैलेंस को देखने के लिए आपको कहाँ जाना है? इस बैलेंस को देखने के लिए आप बहुत लोग कहते हैं कि साहब हमारा एयर ड्रॉप नहीं दिखा रहा, हमारे कॉइन नहीं दिखा रहा। आप देखिए कि आपके कॉइन आपके ब्लॉकचेन पे आपके एड्रेस पर रहते हैं। उनको देखने के लिए आप यहाँ जाएँगे, व्यू इन एक्सप्लोरर पे जाएँगे। व्यू इन एक्सप्लोरर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपको आपके कॉइन पूरे के पूरे दिखाई दे जाएँगे। किस तरीके से दिखाई दे जाएँगे? यहाँ आपको देखना है कि एड्रेस कौन-सा है। यहाँ आप ये देखिए कि आपका एड्रेस है 4184 है। 4184 जो एड्रेस है, इस एड्रेस का बैलेंस आपको दिखा देगा। कहाँ से दिखाई देगा? आप व्यू इन एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे। जैसे व्यू इन एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे, तो ये सारा कुछ आपको बैलेंस दिखा देगा। इस वाले अकाउंट में बैलेंस कितना है, वो बैलेंस अभी 1 मिनट बैक करते हैं। ये बैलेंस इस वाले अकाउंट पे है, 24,012 एमएस ट्रिकॉइन इस पे हैं। ट्रांज़ैक्शन कितने हुए हैं इस पे? 71 ट्रांज़ैक्शन हुए हैं। ट्रांसफर कितने हुए हैं? 40 ट्रांसफर हुए हैं। गैस फीस क्या है? इसका यूज़ कितना है? कैसे है? वो सारा कुछ यहाँ दे रहा है। और भी चलते हैं, नीचे हैं। आप यहाँ क्या-क्या देख पाएँगे? आप यहाँ देख पाएँगे कि इसमें फंड क्या-क्या है? यहाँ से आप टोकन पे क्लिक करेंगे। टोकन पे क्लिक करने पे आपको ये बता रहा है कि कितने यूनिट हैं यहाँ। ये आपकी 40 यूनिट यहाँ बता रहा है। और चलते हैं और क्या आप देख पाएँगे यहाँ से आप देख पाएँगे ये इस तरीके से, ये आपको कहाँ-कहाँ से कैसे-कैसे मिले। देखिए पिछली बार जब दिखाया था, मैंने 100 यहाँ से भेजे थे तो आउट गया था, यहाँ से 100 गए थे।
उस वॉलेट पे प्रैक्टिकल करके दिखाया था 4 दिन पहले, वहाँ से वापस मँगाए थे, 99 वापस मँगाए थे कि 99 ये वापस आ गए और इसके अलावा और भी कुछ ट्रांज़ैक्शन चले हैं, तो वो सब ट्रांज़ैक्शन ऐसे हैं। यहाँ 20 दिन पहले किसी ने रजिस्टर करके वॉलेट को कनेक्ट किया है और वो वॉलेट को कनेक्ट करते ही वहाँ से क्या मिला है, यानी 12.5 यानी 25% का यहाँ ये मिल गया है। अब ये किस व्यक्ति ने किया है, कैसे किया है, ये नहीं देख पाएँगे, लेकिन हाँ, ये आया है और फिर और क्या आया है यहाँ से, ये सब 12.5 यहाँ भी आए। इस तरीके से ये सारी ट्रांसपेरेंसी आप देख सकते हैं और इसके अलावा ये तो रहे ट्रांज़ैक्शन, यहाँ से चलते हैं, टोकन ट्रांसफर कैसे-कैसे किए हैं, आप टोकन ट्रांसफर को क्लिक करके देख सकते हैं। ये आपके टोकन ट्रांसफर आ जाएँगे, कब-कब किए हैं, किस-किस को किए हैं, कहाँ से आए हैं, यहाँ से टोकन ट्रांसफर का ये मिल जाएगा। खुल के आने दीजिए, थोड़ा टाइम लग रहा है। और टोकन ट्रांसफर के अलावा इंटरनल ट्रांज़ैक्शन, आप इंटरनल ट्रांज़ैक्शन पे जाएँगे, तो आपको इंटरनल ट्रांज़ैक्शन मिल जाएँगे। अभी इंटरनल ट्रांज़ैक्शन कोई है नहीं है। टोकन्स पे जाएँगे, ये टोकन्स का बैलेंस कितना है और ये 40 आपके फ्रैक्शन दिए हुए हैं, उन फ्रैक्शनों को दिखा रहा है। कहाँ से आए हैं कॉन्टैक्ट एड्रेस से आपके पास में 40 फ्रैक्शन, आप इस पे क्लिक कर देंगे, तो ये भी डिटेल मिल जाएगी कि कौन से वाले से कैसे-कैसे रहे हैं। सारा कुछ आप यहाँ देख पाएँगे और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें चल रहा है, काम चल रहा है और ये चलता रहेगा। ये हमेशा चलता रहेगा, कुछ-कुछ चलता रहेगा। देखिए, बात करते हैं सेंट्रलाइज़्ड, डिसेंट्रलाइज़्ड। आप इस बात के कन्फ्यूज़ में होंगे, आप ये देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे कि डिसेंट्रलाइज़्ड कभी चेंज नहीं हो पाता है और यहाँ चेंजिंग हो रही है, तो ये क्यों हो रही है? ये तो सेंट्रलाइज़ हुआ। तो ये आपका एमएसटी स्कैन.कॉम ये सेंट्रलाइज़ है, बीएससी स्कैन.कॉम सेंट्रलाइज़ है, सेंट्रलाइज़ है, क्योंकि यहाँ इनमें अपडेट चलते रहते हैं, मॉडिफ़ाई चलता रहता है, लेकिन इनके अंदर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फीड हो चुका है, वो डिसेंट्रलाइज़ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जो कैलकुलेशन एक बार मेन नेट पे चला गया, मेन नेट पे जाने के बाद में उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है, ठीक इसी तरीके से इसमें है। अब जैसे इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि आपने जो कोई भी मकान बनाया उस मकान के अंदर, उस मकान में कितने आपने पिलर खड़े कर दिए, वो आपके हो गए डिसेंट्रलाइज़ हो गए। उस मकान के अंदर उन पिलरों को ना हटा सकते हैं, ना पिलरों को बढ़ा सकते हैं। अब उसके बाद सेंट्रलाइज़ क्या है, उस मकान का आप कलर कोई-सा भी कर दीजिए, किसी भी रंग का आप पुतवा लीजिए, कोई भी आप काम करते रहिए, वो हो गया आपका सेंट्रलाइज़। तो यानी जो इंटरनली जो एक बार फिक्स हो गया, वो डिसेंट्रलाइज़ है, उसमें परिवर्तन नहीं होगा और जो वो चीज़ें परिवर्तन होती रहती है, वो सेंट्रलाइज़ होती हैं, वो किसी-किसी व्यक्ति के हैंड में रहती है। तो ये रहा, अब चलते हैं कॉइन को किस तरीके से विथड्रॉल करेंगे और ये इसमें आप बैलेंस देखेंगे, बैलेंस को फिर देखते हैं कि कितना बैलेंस है, विथड्रॉल करने के बाद में कितना बैलेंस पहुँचेगा। ये सारा कुछ आप यहाँ से देखिए कि यहाँ से आप देखेंगे, तो ये तो आपका वो चल रहा है, अकाउंट पे चलते हैं। ये यहाँ। यहाँ बैलेंस पे आप चलेंगे कि वहाँ देखेंगे कि कितना हमारा बैलेंस है इस वाले अकाउंट पे, तो इस बैलेंस को आप यहाँ से देख पाएँगे। एक्सप्लोरर पे देखिए, एक्सप्लोरर पे बैलेंस आपको कितना मिलेगा, इस पे एक्सप्लोरर पे बैलेंस आप ये देखिए कि 24,012 कॉइन यहाँ है। अब हम कुछ यहाँ विथड्रॉल करते हैं, तो विथड्रॉल कर किस तरीके से होके आ पाएगा यहाँ? चलिए चलते हैं विथड्रॉल करते हैं। 24,000 कुछ कॉइन हैं और इनको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आपको एड्रेस पे देखना चाहें तो डायरेक्ट एड्रेस पे भी देख सकते हैं। देखो एड्रेस पे दिखाते हैं यहाँ से इस एड्रेस पे गए, यहाँ ट्रस्ट वॉलेट पे गए, यहाँ से ट्रस्ट वॉलेट का हमने पासवर्ड डाला। आपका ये कहीं पे भी है, वहाँ से आप देख सकते हैं ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है, टोकन पॉकेट है, कोई सा भी सही, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं और ये किस वॉलेट में है, वो वॉलेट आपको याद रखना पड़ेगा। जिस वॉलेट में भी फंड है, उस वॉलेट में आप चेक करेंगे। देखिए इसके अंतर्गत एमएसटी में आप देखेंगे कि कितना बैलेंस है, वो आप यहाँ से बैलेंस वहाँ देखा तो वही बैलेंस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर इन केस आपको यहाँ 0 दिखता है, फिर बता दें, इन केस यहाँ आपको 0 दिखता है तो उस स्थिति में क्या करना है आपको, ये देखिए कि आपकी टीम में ये समस्या लोगों को बहुत कुछ आ रही होंगी कि साहब मुझे तो वहाँ 0 दिख रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो कॉइन है, जो आपका बैलेंस है, जो 0 दिख रहा है, इस बैलेंस को आपको एक काम करना है, इधर ले जाना है। चाहे वो 0 है, चाहे कुछ भी सही। यहाँ से इधर ले जाएँगे, तो क्या आएगा, एक डिलीट का बटन आएगा,
जैसे ही आप यहाँ से ले जाएँगे, ये डिलीट का बटन आ गया। यहाँ से डिलीट करेंगे, डिलीट करने के बाद में एमएसटी खत्म हो गया है। यानी इस वाले वॉलेट में एमएसटी नहीं रहा। अब एमएसटी इसमें खत्म हो गया। आप ये सोच रहे होंगे कि इतना इनके 24,000 कॉइन थे, इन्होंने 24,000 कॉइन को खत्म कर दिया। मेरे दोस्तों, ये खत्म नहीं हुए। यहाँ से केवल डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ब्लॉकचेन पे जो होते हैं पड़े हुए हैं। ये कैसे दिखाएँगे आप? यहाँ डिस्कवर पे जाएँगे। डिस्कवर पे जाने के बाद आप यहाँ से mstscan.com आप सर्च करिए। ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर लोगों की समस्या को दूर करना है, तो यहाँ से क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जैसे ही हम आगे चलते हैं, हमको क्या दिखाई देगा? वही एक्सप्लोरर दिखाई दे जाएगा, mstscan.com वाला। इसमें सबसे लास्ट में चलेंगे नीचे, और नीचे आप जब देखेंगे, तो क्या देखने के लिए मिलेगा? यहाँ से जो आपको देखने के लिए मिलेगा, ये वाला ऐड एमएसटी मेननेट। सबसे नीचे आप देखिए, ऐड एमएसटी मेननेट। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद यहाँ से आपसे पूछेगा ऐड करने के लिए, यहाँ क्या-क्या चीज़ है? ये नेम आ रहा है, यहाँ सिंबल है, यहाँ आपका यूआरएल है, और यहाँ आपका ये एक्सप्लोरर का दिया हुआ है। ये ऑप्शनल है, बाकी कंपल्सरी है। अब इसमें से इसको हम इम्पोर्ट कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, तो आप ये देखिए, ये इम्पोर्ट हो रहा है। इम्पोर्ट होने के बाद में मैसेज आ जाएगा, ये सक्सेसफुल हो गया है। सक्सेसफुल होने के बाद में जब आप ये देखेंगे, तो वही फंड हमारा जो होता है दिखने लग गया। तो जिनका ज़ीरो दिख रहा है, वो ऐसे करके यहाँ चेक कर सकते हैं। और इसके साथ में आपको ये भी मिलाना है, चेक करते टाइम पे, जो आपने एड्रेस अपने एमएसटी लॉगिन में डाला है, क्या वही एड्रेस यहाँ है कि नहीं है? ये चीज़ आप कहाँ से देख पाएँगे? ये आप यहाँ से देख पाएँगे, यहाँ से आप रिसीव पे जाएँगे। रिसीव पे जाकर के आप एमएसटी कॉइन को आप यहाँ से रिसीव कर लेंगे, यहाँ से भी रिसीव कर सकते हैं। देखिए कि यहाँ से करने के बाद आपको क्या मिला, यहाँ से करने के बाद आपने ये देखा कि 4184 ये एड्रेस लास्ट में, यही मैंने प्रोफाइल में एड्रेस डाला है, और वही एड्रेस मेरा यहाँ खुल रहा है। तो ये इस बात का देखना है कि अगर वही एड्रेस होगा, तभी आपको मिलेगा, अगर आपने एड्रेस चेंज कर दिया, तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो मेन एड्रेस पे जो आपने प्रोफाइल में डाला, उसी एड्रेस को आपको मिलाना है। अब देखिए कि यहाँ हम इसको विथड्रॉल करते हैं। विथड्रॉल करने के बाद हम देखते हैं कि ये किस तरीके से आएगा। सॉरी, यहाँ से सबसे पहले करते हैं कनेक्ट वॉलेट। कनेक्ट ये कहाँ है? हमारा ट्रस्ट वॉलेट में, तो ट्रस्ट वॉलेट में करेंगे, किसी का मेटामास्क में तो मेटामास्क में करेंगे, अगर ऑल वॉलेट में है तो ऑल वॉलेट में जाकर के दूसरे वॉलेट कर लेंगे। जैसे ऑल ऑल वॉलेट में गए, ऑल वॉलेट में बहुत सारे डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट दिए हुए हैं। इन डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेटों को आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। इतने वॉलेटों को यहाँ से कनेक्ट आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई वॉलेट है, तो उस वॉलेट को यहाँ सर्च करके भी आप देख सकते हैं। लेकिन ईज़ी और मोस्ट पॉपुलर जो वॉलेट है, वो है ट्रस्ट वॉलेट। इस ट्रस्ट वॉलेट को यहाँ से फिर बैक करिए। हम चलते हैं ट्रस्ट वॉलेट पे। आप मल्टीपल वॉलेट को भी यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल वॉलेट में भी फंड रख सकते हैं। अब देखिए कि ये गए, अब यहाँ आपने देखा कि क्या आया, ये नेटवर्क बता रहा है, कौन-सा नेटवर्क है, हमारा 4184 जो वो था, उसी के लिए कनेक्ट पे बता रहा है। यहाँ चलते हैं, हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं। जैसे हम कनेक्ट करेंगे, तो ये हमारा कनेक्टिंग चल रही है, ये कनेक्ट हो जाएगा तो हम वहीं पहुँच जाएँगे। अब ये हमारा कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, हम चलते हैं यहाँ। देखिए ये कनेक्ट हो गया तो वहाँ से कनेक्टिविटी वाला वो निशान हट गया, और क्या आ गया, जैसे विथड्रॉल आ गया। अब यहाँ से हम कितना विथड्रॉल कर सकते हैं, जैसे कि पहले बताया था कि यहाँ अवेलेबल बैलेंस, जो हमारा अवेलेबल बैलेंस है, उस बैलेंस से हम यहाँ विथड्रॉल कर सकते हैं। अवेलेबल बैलेंस कितना है इसको देखने के लिए, देखिए अवेलेबल बैलेंस हमारा यहाँ ये दिया हुआ है। इसमें से 10,000 कॉइन अगर हम विथड्रॉल करना चाहते हैं, तो 10 जितना भी करना चाहते हैं उतना यहाँ डाल देंगे, और उतना हमारा विथड्रॉल होकर के वॉलेट पे पहुँच जाएगा। जैसे यहाँ अमाउंट डाला, आप यहाँ रखिए या फिर आप उधर जो है ट्रस्ट वॉलेट पे ले जाइए, इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, उन लोगों के लिए फ़र्क पड़ेगा, जिन लोगों ने की खो गई है, वो विथड्रॉल बिल्कुल नहीं लगाएँ। विथड्रॉल लगाएँगे तो उनका वो फंड बेकार हो जाएगा, क्योंकि उस पुराने वाले पे पहुँच जाएगा जिसकी की खो गई है, और की खो गई तो आपका सब कुछ खो गया।
तो इसलिए आप विथड्रॉल मत लगाना, जब तक वहाँ आपका एड्रेस चेंज नहीं हो जाए, नया एड्रेस नहीं आ जाए, तब तक आपको विथड्रॉल नहीं लगाना। इस बात का ध्यान आपको विशेष रखना है, न अपनी टीम में लगवाना। और वो कब चेंज होगा, जब एयर ड्रॉप खत्म हो जाएँगे, तब आपको चेंज करने का एक बार ऑप्शन मिलेगा। और अगली बार जब आप उस एड्रेस को चेंज करें, तो अपनी की है, उनको ऐसी जगह पे नोट करके रख दें, जहाँ आप अपना सोना-चांदी, हीरे-जवाहरात रखते हैं, उसी जगह पर रखें, नोट करके लेमिनेशन करा के। क्योंकि ये आज के लिए नहीं है, ये सालों-साल के लिए हैं, सदियों के लिए हैं। ये आप समझिए, लंबे समय के लिए समझिए। आप नोटों को ऐसे ही क्यों नहीं फेंक देते? आप अपने सोने-चांदी को क्यों नहीं फेंक देते? क्योंकि आपको मालूम है कि उसकी कीमत है। आप एटीएम क्यों नहीं फेंक देते? क्योंकि मालूम है कि उस एटीएम से निकाला जा सकता है, अगर पिन मालूम हो किसी को। तो जो सिक्योरिटी आप वहाँ रखते हैं, उससे ज़्यादा सिक्योरिटी आप अपने वॉलेट की रखिए। यहाँ से चलते 10,000 को विथड्रॉल करते हैं। जैसे हमने विथड्रॉल पे क्लिक किया, ये अपनी प्रोसेसिंग पे गया और यहाँ ट्रस्ट वॉलेट पे गया, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया ट्रस्ट वॉलेट पे। हमने कुछ नहीं किया, वो उसकी पिन डाला, पिन डालने पे यहाँ से हमने अप्रूवल किया, इसको अप्रूवल दिया और फिर पिन डाला। यहाँ से ये हमारा 10,000 लिए थे, अभी कितने 24,012 हैं। जब आप यहाँ से बैलेंस देखेंगे, तो 24,000 की जगह 34,000 हो गए, 10,000 हमारे ये यहाँ आ गए। कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, वो आप यहाँ से देखेंगे। अभी स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, लेकिन फंड वहाँ पहुँच चुका है। आप इसकी भी डिटेल देख सकते हैं। यहाँ से आप डिटेल देखेंगे, तो mstscan.com पे जाएँगे और ये क्या-क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी यहाँ से। यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेंगी, इसका हैश ट्रांज़ैक्शन जनरेट हुआ है। रिजल्ट क्या है? सक्सेसफुल रिजल्ट है। स्टेटस में क्या कन्फर्म है, कितने ब्लॉक कन्फर्म हुए हैं, इतने ब्लॉक कन्फर्म हुए हैं इसमें और कितनी देर पहले का है, ये टाइम दे रहा है, किस ब्लॉक से गया है, वो ट्रांज़ैक्शन हुआ है किस ब्लॉक में, ये दे रहा है यहाँ से। और भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से नीचे देख पाएँगे। किस फ्रॉम किससे किसमें गया है, वो सब सारी चीज़ें यहाँ से, वैल्यू क्या है, किस तरह से कितनी गैस फीस कटी है। देखिए गैस फीस यहाँ जो कटी है, आप यहाँ से देखिए 0.12340 इतनी क सॉरी इतनी कम गैस फीस आपको शायद ही कहीं देखने के लिए मिले। 536331 इतनी कम फीस आपको शायद ही कहीं देखने के लिए मिले। आगे चलते हैं यहाँ से, ये रहा। सब कुछ आप यहाँ से देख पा रहे हैं, बैलेंस वगैरह सब कुछ आपका यहाँ आ गया है। डिटेल देखेंगे तो डिटेल में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ट्रांज़ैक्शन में देखेंगे तो ट्रांज़ैक्शन में आपके लिए देखने के लिए मिल जाएगा। ये ट्रांज़ैक्शन रहा, इस वाले एड्रेस पे जब आप क्लिक कर देंगे, तो इस एड्रेस पे आप देखिए कि 34 इतना हुआ है यहाँ। तो ये रहा सारा कुछ, यहाँ से आप ऑपरेट करके देख सकते हैं। अब इससे संबंधित किसी को कुछ अगर पूछना है, तो इसी से संबंधित आप सवाल पूछ सकते हैं या अपने विचार दे सकते हैं। जी, कृष्णा जी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। मैं तो बंगाल से बोल रहा हूँ। और वो जो सेकंड पोजीशन में है 772 फ्रैक्शन होल्डर, वो मेरा पत्नी है। हम टोटल मेरे नाम पे तो 2 फ्रैक्शन खरीद किए हैं, लेकिन हम कुल मिला के 1073 फ्रैक्शन खरीद किए हैं। और मेरा पूछना था कि हम अगर वॉलेट से किसी को ट्रांसफ़र करें या कुछ परचेस करें, और जो यूटिलिटी आ गया, तो उस पर अगर हम कुछ खरीद करें, तो ये जो टोकन, ये जो टोकन हम देते हैं 50%, तो ये फ्यूचर में टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? ये हमारा अ, पहले सवाल। एक मिनट, टैक्सेबल किसके लिए चाह रहे हैं? वो टैक्सेबल किसमें? देखिए वहाँ आपको इनवॉइस मिलेगा बाकायदा, ये आपका 50% अमाउंट काउंट हो रहा है। वो किस तरीके से, चलिए चलते हैं एक बार उस स्क्रीन को फिर देखते हैं, जिस स्क्रीन पे वो परचेज़ हो रहे हैं, एक बार फिर से एक बार कोशिश करते हैं उसे देखने के लिए। देखिए उस कंपनी का इस नाम है
365 ई कार्ड ये वाला है, हाँ। यहाँ चलते हैं कि यहाँ अभी यूज कर पाएंगे। अभी हो सकता है कि अगले हफ्ते कुछ यूटिलिटी और ऐड होने जा रही हैं। किधर ओके। कुछ यूटिलिटी और ऐड होने जा रही है, तो ये डिपेंड करता है, ये थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी में आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ से आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये कंपल्सरी नहीं, एमएसटी का कोई भी इसके अंदर रोल नहीं है, लेकिन आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो आप अपना यूज करके ले सकते हैं। सबसे पहले आपको बहुत-बहुत बधाई हो जो कि आप सेकंड पोजीशन में होल्डिंग में, अगर आपने 3 फ्रैक्चर और परचेज कर लिए तो सेकंड पोजीशन से हट करके आप फर्स्ट पोजीशन पे भी पहुंच सकते हैं। नहीं सर, हम टोटल खरीद किए 1073। टोटल फ्रैक्शन हम अ, खरीद किए 3 नाम पे। मेरा नाम पे तो 2, मेरा पत्नी का नाम पे 772, और मेरा भाई का पत्नी का नाम पे 299। टोटल 1073 फ्रैक्शन। ये हम। दोस्तों देखिए, आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सारा कुछ इन्होंने बताया है कि कितनी होल्डिंग है, किस तरीके से है। तो ये सब सारी चीजें इन्होंने इसको समझा है और विचार किया है, तब इन्होंने इतने परचेज किए हैं। चलिए दोस्तों, ये यहाँ से चलते हैं, हम ये हमारी प्रोडक्ट की कैटेगरियां हैं, इनमें से कौन कौन से प्रोडक्ट है यहाँ से परचेज कर सकते हैं, वो यहाँ दिया हुआ है। यहाँ चलेंगे, कूपन डिटेल में चलेंगे, यहाँ से आप कूपन को कनेक्ट करेंगे। देखिए कि इस जगह पे ये आ रहा है, इसमें से आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, कौन सा प्रोडक्ट चाहिए उस प्रोडक्ट को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ चलिए, बायोमेट्रिक मटेरियल आप यहाँ से चाहते हैं, तो 7,700 का है ये, और यहाँ 7,700 में प्रोडक्ट प्राइस 7,700 है। अब इस 7,700 के अंतर्गत आप एक चीज देख पा रहे होंगे, एक सेकंड, स्क्रीन दिखाई दे रही है सर? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, मोबाइल तिरछा कर लेंगे, आपको पूरा दिख जाएगा। 7,700 इसका प्राइस है। 7,700 का जब आप यहाँ से वो करेंगे, 7,700 का 50% करेंगे तो 50% कितना आएगा? 3,850। अच्छा। ये कह रहे हैं 3,850। आप यहाँ से एमएसटी दे करके और आप इसे परचेज कर सकते हैं। 3,850 एमएसटी देंगे तो उसका एक कूपन जनरेट हो जाएगा, और परचेज करते टाइम पे उसमें 3,850 रुपए और प्लस 3,850 रुपए का एक कूपन आप डाल देंगे, तो ये 7,700 रुपए के प्रोडक्ट आपके पास में आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? ये प्रोडक्ट आ जाएगा बायो मैग्नेटिक मेटर्स। हाँ। ये प्रोडक्ट आ जाएगा। आप जिस प्रोडक्ट को भी लेना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को यहाँ क्लिक करेंगे। आने वाले समय में इसमें बहुत सारे जो प्रोडक्ट बढ़ेंगे। अब ये वाला प्रोडक्ट है 6,000 रुपए का है, जिसमें 50% आप एमएसटी दे सकते हैं। ये वाला प्रोडक्ट है, वो 2,500 रुपए का है, 1,250 एमएसटी दे सकते हैं। इस वाले में मेरे इसमें 1,800 रुपए का 900 आप एमएसटी दे सकते हैं। तो इन प्रोडक्टों को आप देख लेंगे, देखने के बाद में इनको आप यहाँ से लेंगे, और आप कूपन अपना जनरेट करने के बाद जैसे आप परचेज पर जाएंगे, यहाँ यहाँ कूपन नंबर आ जाएगा, उसको आप परचेज के टाइम पे आप यहाँ से डाल देंगे, तो आपका उतना ही ये रिडीम हो जाएगा। यानी 50% आप एमएसटी का यहाँ दे करके ये लाभ आप यहाँ से ले पाएंगे। नहीं और सर, अगले हफ्ते मेरा और आ पूछना रहे हैं। था, मेरा पूछना ये है कि ये जो 50% कूपन हम यूज किया, एमएसटीसी यूज किया है, ये इन फ्यूचर में टैक्सेबल होगा कि नहीं? सर ये टैक्सेबल ही है, आपको वो भी मिल रहा है ना, आपको जीएसटी बिल में मिलेगा इसका। हाँ बिल्कुल, जीएसटी तो देके तो हम खरीद किया। फ्यूचर में ये टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? देखिए फ्यूचर वो अलग चीज है, उसको आप एक्सचेंज पे जाके ट्रेड करेंगे तो ट्रेड करेंगे, अगर उसको कैश करके अपने अकाउंट में लिए तो जो नॉर्म्स हैं टैक्स के, वो नॉर्म्स यहाँ क्रिप्टो वाले यहाँ लागू होंगे। नहीं नहीं सर, नहीं वो नहीं। ये जो हम खरीद किया है, यूटिलिटी में जाके हम खरीद किया जो प्रोडक्ट, वो तो 50% कॉइन यूज किया है। वो 50% कॉइन को फ्यूचर में काउंट करेगी कि नहीं करेगा इनकम टैक्स अथॉरिटी? किस टाइप से चाह रहे हैं, मैं अभी समझ नहीं पा रहा, ये वाली बात है। ये जो हम 50% कॉइन देके तो खरीद किया है, 7,000 वाला, 7,700 वाला जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट जी। हम
3,850 कॉइन देके तो खरीद किया और 50% आपका कैश। तो ये जो 50% कॉइन हम यूज किया है, ये 50% कॉइन को इनकम टैक्स अथॉरिटी पकड़ लेगा कि नहीं लेगा? अरे बात नहीं समझ। हेलो सर, हेलो। वो मैं समझ रहा हूँ कि आपका कहने का मतलब ये मैंने 3,500 इसमें लगाए हैं, क्या ये टैक्स में अकाउंट होंगे कि नहीं होंगे? सुनाई नहीं दे रहा है सर। हेलो, जी जी, सुनाई हेलो, दे रहा है? हेलो। हेलो। हाँ हाँ हाँ, हेलो। देखिए, ये आपका जीएसटी में काउंट होगा, अभी टैक्स में अभी काउंट नहीं हो रहा है। ये टैक्स अभी में नहीं हो रहा है। अभी नहीं होगा, इन फ्यूचर होगा कि नहीं, ये हम सवाल किया है। फ्यूचर के लिए नहीं कह सकते थे। एक्सचेंज पे जब ये सेकेंडरी मार्केट में आ जाएगा तो एक्सचेंज पे आने के बाद में जो नॉर्म्स हैं उस नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा हमें। ना वो नहीं, ये हमें अभी हम खरीद करना चाहते हैं, अभी इस सर बार। अभी प्रेजेंट में ये है, फ्यूचर में जो चीज आती जाएगी वो आती जाएगी। ये टैक्स देना नहीं है फ्यूचर में इसके ऊपर? सर इसके ऊपर नहीं देना है, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जीएसटी देना है अभी हाल फिलहाल में। ओ, इसका ऊपर जीएसटी देना है? सर आप अलग से कॉल कर लेना, मैं आपको सारी चीज समझा दूंगा। अच्छा। क्योंकि आप अभी प्रॉपर तरीके से न तो आप समझ पा रहे हैं, न समझ पा रहे हैं। क्योंकि आपका कहने का मतलब है कि आज हमने इसको परचेज कर लिया, 5 साल बाद ऐसा तो नहीं है कि इस पर 30% टैक्स आ जाए। हाँ, वही 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 पूछना था। हमें वही कह रहा हूं मैं, अभी ये टैक्स के दायरे में इस जगह पर नहीं है, इस जगह पर केवल जीएसटी के दायरे में है, और वो हैंड टू हैंड आपका जीएसटी का बिल मिल ही रहा है। रही बात फ्यूचर के लिए, जब आप इसको एक्सचेंज पर ले जाएंगे तो एक्सचेंज पर ले जाने के बाद आप उस टैक्स के दायरे में आएंगे जो टैक्स का दायरा है। उस टैक्स के दायरे को आप पढ़िए, उसमें भी अलग अलग तरीके से टैक्स दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा 30% हो, 1% का भी है, उससे ज्यादा का भी है। आप ट्रांसफर करते हैं तो अलग है, प्रॉफिट करते हैं तो अलग है। हाँ हाँ, वो तो समझ गया। ठीक है। हाँ, तो उसको पहले पढ़िए, देखिए। अच्छा। आप अपने सीए के साथ में बैठिए और उनसे पूछिए कि क्रिप्टो से संबंधित टैक्स का दायरा कौन कौन सा है, किस किस तरीके से है, कौन कौन से तरीके के टैक्स लगेंगे उसमें, प्रॉफिट पर कितना लगेगा, लॉस पर कितना लगेगा, ट्रांसफर पर कितना लगेगा। एक बार उनसे ये जानकारी लीजिए। ओके ओके ओके, थैंक यू। और एक बात है, आप अगर ये प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में थोड़ा बताए तो बहुत अच्छा होगा। देखिए मैंने बताया है, मैं आज उससे संबंधित बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन आंसर वाला सेशन चलता है उसमें आप डिटेल में लीजिए, ओके ओके ओके, थैंक यू। क्योंकि बाकी के लोग रह जाएंगे, फिर क्वेश्चन रह जाते हैं। आज जो बताया है उसी से संबंधित अगर आपकी दिक्कत हो, फॉर्म नहीं विड्रॉ नहीं हो रहे हो तो आप पूछ नहीं सकते हैं। नहीं आज सर। जो मैंने बताया उसी से संबंधित आप पूछिए। ठीक है, वो ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, मैं जब भी अनम्यूट करना शुरू करता हूं मैं पहले ही बता देता हूं, आज जो मैंने बताया उसी से संबंधित पूछिए। नहीं तो फिर हैंड रेज करना सबके बंद कर देंगे, फिर तो बिल्कुल इस तरीके से रहेंगे, उसकी तरह से रहेंगे कि आए और गए। भाई मैं आप लोगों को मौका देता हूं, ऊपर से बिल्कुल स्ट्रिक्टली है कि आप किसी के साथ क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर वाला अलग से सेशन होता है, उसमें बैठिए, उसमें क्वेश्चन आंसर लीजिए। लेकिन वो एक भलमन सा है कि चलो मैं बता रहा हूं, उससे संबंधित कुछ है तो वो क्लियर हो जाए, वो ज्यादा अच्छी बात है। इधर उधर हम भटकेंगे तो हमारा सेशन पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। इसीलिए वो कहते हैं कि केवल टाइम टू टाइम ये सब सारी चीजें चलनी चाहिए, जो चीज का टाइम चल रहा है उसी का होना चाहिए। अरे क्वेश्चन आंसर वाले टाइम पे हम इधर उधर कोई बात नहीं करते, क्वेश्चन आंसर पर ही रहेगा। तो आप इन सारी चीजों का ध्यान रखिए। सूरज मान जी, नमस्कार सर, शेखर सर जी। नमस्ते जी। धन्यवाद। हाँ, बोलने का जो मौका दिया। और मैं सर ये अपने जो मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मेरा ये जो पेंडिंग दिखा रहा है ये कैसे है देख रहे हैं ब्लॉकचेन पे? क्या चीज पेंडिंग है? ये जैसे कि हम ब्लॉकचेन के ऊपर जाते हैं ना, इस ब्लॉकचेन के ऊपर। इसके इसके लिए क्वेश्चन आंसर वाले सेशन में आना, उसमें अच्छा अच्छा आप अच्छा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि इस समय टाइम भी पूरा हो चुका है। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, आशीष जी।